खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने गार्डन में मीन्स कि अपने घर की छत पर कौन कौन सी सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं और कौन से बीज जर्मिनेट हो चुके हैं और कौन से बीज जर्मिनेट नहीं हुए हैं, कितने पौधे मेरे बनकर तैयार हैं, किनसे फ्रूटिंग हो रही है। तो फ़िलहाल जो भी मैंने बीजों को लगाया है उसके बारे में आज की वीडियो में मैं डिटेल बताने वाली हूँ। किस तरह से मैंने मिट्टी प्रिपेयर की है, कौन से बीज लगाए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है बैगन का पौधा। अब इस बैगन का क्या नाम है मुझे बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि जब मैं मार्केट गई थी तो सारे नर्सरी वाले बंद थे। मीन्स कि वो 14 अगस्त था, इस वजह से सभी नर्सरी बंद थी। तो मैं बीजों की दुकान में चली गई थी। बीजों की दुकान में मुझे बैगन के पौधे मिले जो कि अनहेल्दी पौधे थे। तो अनहेल्दी पौधे को ही मैंने लगाया था और आज देखिए कि इसमें फ्रूटिंग भी हो रही है। कुछ केयर मैंने किए थे, कुछ टिप्स मैंने आजमाए थे, जैसे कि अनहेल्दी पौधे में भी अब फ्रूटिंग होनी स्टार्ट हो गई है। अब ये पूरी तरीके से हेल्दी पौधा है और सिर्फ इसमें एक नहीं बल्कि कई फ्लावरिंग भी हो रहे हैं और बैगन बन रहे हैं। ये जो बैगन है वो पिंक कलर का है, हल्का सा पर्पल कलर का है और आई थिंक कि ये खाने में बहुत टेस्टी होंगे। और काफ़ी फ्लावर जो हैं वो खिल गए हैं, उनमें से बैगन बने हुए हैं और काफ़ी जो फूल हैं वो भी खिले हुए हैं, काफ़ी कलियां लगी हुई हैं। अब यहाँ पर मैंने लगाया था पालक का बीज और पालक के बीज को मैंने लगाया है एक थर्माकोल की पेटी में। लगभग आप अभी जो पालक के बीज हैं अभी लगा सकते हैं, पूरी सर्दी इसे उगाई जा सकती है। और इसकी जो मिट्टी है इसको मैंने ख़ास तरीके से प्रिपेयर नहीं किया था, बल्कि इसमें काव डंग और किचन कंपोस्ट और हल्की सी राख वगैरह मिला करके मैंने इसमें लगाया था पालक के बीज को। हालांकि इसमें पहले कुछ पौधे लगे हुए थे, उन्हें मैंने हटा दिया है और उसके बाद मैंने पालक के बीज को लगाया था। इसी में एक गोभी का पौधा भी है जिसकी जो ब्रांचेस हैं वो काफ़ी लंबी हो गई हैं। तो अब उसके बगल में है ये बकेट प्लास्टिक की, तो थोड़ी सी टूटी हुई है। इसमें एक दो भिंडी के पौधे लगे हुए हैं, उनमें भिंडी भी आ चुकी है। भिंडी को मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। अगर भिंडी को मैं इसी तरह से रहने दूँगी तो इसकी जो बीज बनने स्टार्ट हो जाएंगे और ये काफ़ी हार्ड हो जाएगी। इसी में मिर्च का पौधा भी लगा हुआ है। ये जो मिर्च का पौधा है इसमें काफ़ी पत्तियां अब मुड़ रही हैं और मैंने इसमें स्प्रे भी किया है, लेकिन कुछ पत्तियां सही हो गई हैं और कुछ पत्तियां उसी तरह से मुड़ी हुई हैं। तो जो भी पत्तियां मुड़ी हुई हैं उन्हें मैं हटा दूंगी, क्योंकि ये जो पत्तियां हैं शायद ये ठीक तरीके से नहीं है और इन्फेक्टेड है, इस वजह से इनको हटा दूंगी। और बाकी के जो पत्तियां हैं उनमें मैं स्प्रे कर दूंगी और जो ज़्यादा मुड़ी हुई पत्तियां हैं उनको हटा दूंगी मैं, क्योंकि ये जो मिर्च का पौधा है इसमें काफ़ी कलियां भी लगी हुई हैं और एक दो जगह से मिर्च भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो देखूँगी कि अगर मिर्च बनते हैं प्रॉपर तरीके से तो उसको रहने दूँगी, अदरवाइज़ ये जो मिर्च का पौधा है इसको मैं हटा दूँगी। क्योंकि मिर्च के पौधे हो या कोई और पौधा हो, अगर उसमें कीड़े मकोड़े लगते हैं तो उनको हटा ही देना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं होती है। अब पालक जो मैंने लगाए थे उसके जस्ट बगल में यहाँ पर थर्माकोल की पेटी में लगी हुई है धनिया। धनिया जो है वो जर्मिनेट होने में वक्त लगता है, करीब 10 to 15 डेज़ लगते हैं या फिर उससे पहले भी जर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन अगर क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग हो तो ही ऐसा होता है, वरना आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है इसके जर्मिनेशन के लिए। तो यहाँ पर जो भी अलग से वेड्स होंगे, जो अलग से पौधे निकल आते हैं घास, तो उनको भी हटा देना ज़रूरी होता है। और शायद यहाँ पर एक धनिया का पौधा निकला हुआ है और धनिया का जो बीज है मैंने उसे इसी तरह से स्प्रिंकल किया था, टुकड़े नहीं किए थे। यहाँ पर भी एक धनिया स्प्राउटिंग हो रही है और इस तरह से सभी में काफ़ी धनिया के बीज को मैंने लगा दिया है। इसके जर्मिनेशन प्रोसेस थोड़ी लेट होती है, इसलिए मुझे वेट करना है। और इसमें टमाटर के पौधे भी उग आए हैं, मैं उन्हें नहीं हटाऊंगी। और चूँकि इस में एक मनी प्लांट का पौधा भी निकला है, क्योंकि इसमें मैंने जो वेस्ट थे उनको मैंने डाला है, तो हो सकता है कि एक मनी प्लांट
के ब्रांचेस होंगे तो उनसे मनी प्लांट निकला। अब जस्ट इसके बगल में आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने हरी साग को लगाया था, मीन्स की चौलाई को लगाई थी। अब ये जो एरिया बीच में खाली नज़र आ रहा है, यहाँ पर बिल्ली ने गंदगी कर दी थी, जिसे मैंने पूरी तरीके से साफ़ करके हटा दिया और बाकी के बीजों को मैंने स्प्रिंकल कर दिया और कुछ कुछ पौधे निकल आए हैं और किनारे से कुछ बीज निकल आए हैं। स्प्राउटिंग हो गई है, जर्मिनेशन इसके होने के बाद इसमें काफ़ी हरे साग निकल गए हैं। ये जो एरिया है, यहीं पर बिल्ली ने गंदगी की थी, उसे मैंने हटा दिया और मिट्टी को भी मैंने वहाँ से साफ़ करके हटा दिया पूरी तरीके से। इसके बगल में लगी हुई है मेथी और ये मेथी काफ़ी जल्दी इसमें से पौधे निकले हैं और काफ़ी हेल्दी पौधा है, यहाँ पर काफ़ी घना है और काफ़ी हेल्दी है। और ये जो मेथी है मैंने इसी तरह से जहाँ पर राशन मिलती है, आटा चावल मिलते हैं, वहाँ से मैंने मंगाया है और इसे मैंने इस पेटी में लगा दिया है। थर्माकोल की पेटी को मैंने हाफ़ करके लगाया है। जो मछली की पेटी होती है उसको मैंने हाफ़ किया और मैंने उसे 2 कंटेनर बना लिए और इसमें मैंने लगा दिया है मेथी और इसके साथ ही जो हरी साग है, ये मीन्स की चौलाई है, उसके भी कुछ पौधे निकल आए हैं और इसमें कुछ टमाटर के पौधे भी निकल आए हैं। जो कि टमाटर के पौधे काफ़ी छोटे हैं, उन्हें मैं एज़ इट इज़ रहने दूँगी, उन्हें मैं नहीं हटाऊँगी। साथ साथ में मेथी के पौधे भी बढ़ेंगे और जो टमाटर का पौधा है वो भी ग्रो करेगा और अगर हेल्दी टमाटर के पौधे होंगे तो उन्हें मैं ट्रांसप्लांट किसी और कंटेनर में कर दूँगी। अब यहाँ पर जो लगा हुआ है वो है मटर का पौधा और मटर के बीज को मैंने इसी तरह से लगा दिया था रॉ में, लेकिन कुछ मटर के बीज जर्मिनेट हुए हैं और कुछ मटर के बीज जर्मिनेट नहीं हुए हैं। लेट्स सी कि वो कब जर्मिनेट होंगे, लेकिन इतने काफ़ी पौधे निकल गए हैं जो कि सफिशिएंट है। अब जो मटर का बीज होता है वो हमें कहाँ से लेना चाहिए, तो आप चाहें तो नर्सरी से ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो मटर के बीज को इस्तेमाल किया है वो मैंने आटा चावल वाले दुकान से हरे मटर को मैंने लिया और हरे मटर को लेने के बाद जो सूखे हरे मटर होते हैं उनको मैंने लगा दिया और ये काफ़ी पौधे इसमें निकल आए हैं। इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इन्हें कम ही पानी दीजिए ताकि नमी बनी रहे। और इसके बगल में है टमाटर का पौधा। अब टमाटर का जो पौधा है वो मैंने ट्रांसप्लांट किया है इसमें। ये मछली के ही पेटी में लगी हुई है जिसे मैंने हाफ़ करके बनाया है और इसमें साथ ही मेरे इसमें कम से कम कुछ पौधे लगे हुए हैं जिन्हें मैंने रॉ में लगाया है और इसके साथ ही मैंने इसमें बोया है लहसुन को। लहसुन की कलियां जो होती हैं उन्हें मैंने इसमें लगा दिया है। टमाटर के पौधे के साथ लहसुन की कलियां भी लगाई हैं। इसके स्मेल से कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं और काफ़ी इसमें अब स्प्राउटिंग भी होनी शुरू हो गई है। अब ये सभी लहसुन में स्प्राउटिंग होगी और ये लहसुन की पत्तियां भी हमें मिलेंगी और फिर इसके बाद हमें लहसुन भी मिलेंगे। टमाटर के पौधे भी बनेंगे और टमाटर भी इसमें उगेंगे और लहसुन भी होंगे। अब इसको लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बगल में ये जो बोरी है यहाँ तक मिट्टी भरी हुई है और इसमें पहले से ही मिट्टी मैंने आधी खाली कर दी थी और आधी इसमें थी, लेकिन इसमें एक टमाटर का पौधा निकल आया है। अब टमाटर का जो पौधा है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, अब उसमें फूल भी आने स्टार्ट हो गए हैं। चूँकि अब ये फूल आने स्टार्ट हो गए हैं तो मैं इन्हें हटाऊँगी नहीं और इसको हल्का सा मैं शेक कर दूँगी ताकि ये सेल्फ पॉलिनेट हो सके और जो फूल है वो टमाटर में कन्वर्ट हो सके। अब ये जो है टमाटर का पौधा, इसमें थोड़ी सी जाले की तरह थे, मीन्स की जो मकड़ी होती है वो जाला बना देती है, तो हमें उस जाले को हटाना होता है। अब इसके बगल में आप देख रहे हैं ये है एक प्लास्टिक की बकेट और इसमें मैंने लगाए हुए हैं करी पत्ते को। करी पत्ता का जो पौधा था इसमें मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है, अब उसमें पत्तियां भी आनी शुरू हुई हैं। अब ये जो है ये है बोरी और बोरी में ही मैंने मिट्टी डाल कर के इसमें मैंने लगाए थे सेम के पौधे को, सेम के बीज को मैंने लगाए जिसमें से एक पौधा निकला है, उसमें फूल भी आने शुरू हो गए हैं। और इसमें पहले ही मैंने लगाए थे भिंडी के पौधे को और इसमें भिंडी भी बनने स्टार्ट हो गए हैं, जो कि जाड़े के मौसम में
भिंडी नहीं होती है, इसलिए जो भी भिंडी बन रही है उसको हार्वेस्ट करने के बाद उस पौधे को मैं वहाँ से हटा दूँगी और जो मिट्टी बनेगी उस मिट्टी को फिर से तैयार करने के बाद उसमें मैं नए पौधे को लगा दूँगी। अब यहाँ पर जो है ये लगा हुआ है बैंगन, ये वाइट बैंगन है और इसमें काफ़ी फ्लावरिंग भी हो रही है और बहुत सारे बैंगन भी बन रहे हैं, बहुत सारे फ्लावरिंग भी हो रही हैं और इस तरह से सभी पौधे मेरे लगे हुए हैं। तो जो भी पौधे मैंने लगाए हैं या फिर जो भी बीज मैंने लगाए हैं उसकी आज अपडेट मैंने दिया है और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी सिस्टर को सपोर्ट कीजिए। आप सबको सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं भी एक फेमस यूट्यूबर बनना चाहती हूँ। प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।